जब विदेश जाया करती थी और डांस करती थी तो उसको नहीं जनता जानती है क्या? जनता उसको भी देखी है कि क्या करती जाती थी विदेश में, और इनके चाल चरित्र को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक जानता है कि इन्होंने कैसे अपना परिवार बसाया, दूसरे का परिवार लूट करके अपना परिवार बसाया। इसको जनता नहीं जानती है क्या? सब जानती है। डंडा से मार के हम महिलाएं उनको भगाएंगे। उन्होंने हमारे गांव ग्राम दयालापुर में ही आई थी, 13 रुपए चीनी का वादा करके गई थी, मेरे घर के सामने ही आई थी, लेकिन आज 13 रुपए चीनी मिल रही है। क्या वादा पूरा की? जमीन का रजिस्टर लेके अमेठी को चूतिया बना रही है वो। अरे महिलाएं देखिए जो चूल्हा फूक परेशान। संसद में राहुल गांधी का मजाक बनाना स्मृति ईरानी को पड़ा भारी। जनता ने स्मृति ईरानी के पूरे के परिवार खानदान की खोल दी पोल। स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के पति को लूट करके बनाया अपना घर बसाया है। राहुल, जनता ने स्मृति की काली सच्चाई कर दी है उजागर। जी हाँ, क्या है पूरी सच्चाई? दरअसल आपको बता दें, कैबिनेट मिनिस्टर और टीवी की तुलसी के नाम में फेमस स्मृति ईरानी 45 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ था। एक्टिंग की दुनिया से लेकर सियासत के गलियारों तक अपना नाम बनाने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज राहुल गांधी के नाम से जो है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। राहुल का नाम लेकर के उनकी काफ़ी पहचान बन गई। स्मृति मल्होत्रा के नाम से जन्म लेने वाली लड़की आज लोगों के बीच में स्मृति ईरानी के नाम से जानी जाती है। स्मृति जैसे ही 16 साल की हुई, उनके शौक बदलने लगे। उन्होंने गेम में हिस्सा लेना शुरू किया, फिर अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चली गई। कुछ ही समय बाद स्मृति का मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में सिलेक्शन हुआ और उन्होंने टॉप 5 में जगह हासिल कर ली। यहीं से उनके मॉडलिंग कैरियर और स्ट्रगल की शुरुआत हो गई। एक इंटरव्यू में स्मृति ने बताया कि 1998 में मिस इंडिया कंटेस्टेंट में हिस्सा लिया था, मगर घर वालों ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। देखने में इतनी सुंदर नहीं थी और दिखने में किसी मॉडल के आसपास भी नहीं थी, इसीलिए मुझे कंटेस्टेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। तब मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ और मैं फिर से फाइनल्स के लिए मुंबई आई थी। उन्होंने बताया था कि पिता मेरे कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से इतने खुश नहीं थे। किसी को विश्वास नहीं था कि मैं फाइनल में पहुंच सकती हूं। मैंने अपने पिता से 2 लाख रुपए ये कहकर उधार लिए कि वे पैसे मैं उन्हें वापस कर दूंगी। मैं मुंबई आई और पूरी ईमानदारी के साथ फाइनल की तैयारी में जुट गई। मेरे पास कॉन्टेस्ट के लिए आउटफिट था जो मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। मैंने अपनी ट्रेनिंग सेशन से और अपने खाने पीने के पैसे का भुगतान किया, बाहर का खाना खाया, मुंबई का सफ़र, टैक्सी का किराया और अकेले में रहने की वजह से मेरा खर्चा बढ़ता जा रहा था। लेकिन आपको बता दें, स्मृति ईरानी इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी का अर्श से फर्श तक पहुंचने का एक और कारण है। स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू में बताया है कि जुबिन से शादी कर ली। जुबिन कौन है ये भी समझिए। स्मृति ईरानी की परेशानियों को देखते हुए मोना ईरानी ने कई बार उनको फ्लैट का किराया दिया था। मोना ईरानी कौन है? वो उनकी फ्रेंड थी, दोस्त थी। रेस्तरां में फर्श साफ करने का काम किया करती थी। रेस्तरां में नौकरी करते वक्त स्मृति की मुलाकात एक अमीर पारसी लड़की मोना ईरानी से हुई थी। बता दें, मोना जुबिन ईरानी की पहली पत्नी है। मोना स्मृति से मिली तो दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती बढ़ने लगी। स्मृति की परेशानियों को देखते हुए मोना ईरानी ने कई बार उनके फ्लैट का किराया भी दिया। ऐसे में धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती गई। इसके बाद मोना ने एक समय स्मृति को अपने घर में रहने का ऑफर दिया। मुश्किलों में जिंदगी गुजार रही स्मृति भी मान गई और मोना के घर आ गई। स्मृति की मोना के पति जुबिन से दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हालांकि जब स्मृति टीवी शो में काम करने लगी तो वो अलग रहने लगी। फिर दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो गए और तलाक ले लिया। इसके बाद जुबिन ने स्मृति से शादी कर ली। जुबिन ने मार्च 2001 में स्मृति से शादी कर ली। बता दें, शादी के बाद स्मृति के बेटे जौहर का जन्म 2001 में हुआ। तो आपने समझ लिया कि स्मृति ईरानी ने किस तरीके से जिस दोस्त ने उसको रहने का घर दिया स्मृति ईरानी को, उसी घर पर जो है स्मृति ईरानी ने कब्जा करने का काम किया। और अब जनता ने, यही कारण है कि इनको पति चोर कहती दिखाई दे रही हैं। जनता इन्हें पति चोर के नाम से मशहूर कर दिया और इन्हें खूब इन पर हमलावर भी हैं। स्मृति ईरानी ने बताया कि मैं बेहद खुश हूँ, जुबिन मेरे साथ हैं और मेरे लिए एक ऊर्जा की तरह काम करते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरी शादी इतनी सफल है, क्योंकि जुबिन का पहले तलाक हो चुका है, मगर जुबिन की पहली पत्नी मोना और उनकी बेटी सनेल से मेरी अच्छी दोस्ती है। उनके बीच की दूरियों से मेरा कोई नाता नहीं है। मेरा मतलब केवल जुबिन से है और अपने बच्चों से है, यही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से जुबिन ईरानी स्मृति ईरानी को लेकर के अब लोग
भड़के हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हैं और खुद उन्होंने पति चुराया है। जब विदेश सुनिए जाया जनता ने क्या करती कुछ थी और कहा। डांस करती थी तो उसको नहीं जनता जानती है क्या? जनता उसको भी देखी है कि क्या करती जाती थी विदेश में, और इनके चाल चरित्र को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक जानता है कि इन्होंने कैसे अपना परिवार बसाया, दूसरे का परिवार लूट करके अपना परिवार बसाया। इसको जनता नहीं जानती है क्या? सब जानती है। ये आप देखेंगे इंडिया के जितने घटक हैं वो सब नफरत की दुकान को जलाकर मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। मोहब्बत की दुकान खुलेगी, निश्चित मोहब्बत दुकान खुलेगी। ये हम लोग बेकार हो चुके हैं। फलैंग की है क्या? ये विदेशों की नौटंकी है, यहाँ लाके लाया जा रहा है। अभी कहते हैं बुरा लगेगा, माननीय जो सांसद जी इसको उठा रही हैं, पत्नी चोर, पति चोर है वो। क्या आप जानते हैं पत्नी को पति चुराया उन्होंने? कहने जी हाँ, दावा है पत्नी चोर है, मैं दावा से कह रहा हूँ पति चोर है ये। जी हाँ, पति चोर है। ना अब जाना नहीं है, अब जाना नहीं है। अब ये झोला लेके नहीं भाग पाएंगे। अब इनको 52 बीघा में जाना है। अब ये 52 बीघा में जाएंगे, इनको जाने नहीं देंगे। अब इनके दिल है। मैं दुर्गेश। दोस्तों आपको बता दें, कल संसद में जो कुछ हुआ वो सबने देखा। देश भर में ये चर्चा है कि इस बार विपक्ष की टीम इंडिया बाजी मारेगी या फिर एक बार फिर से पीएम मोदी। मणिपुर पे मुद्दे पर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया और राहुल गांधी संसद में देते हैं भाषण। लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण के बाद कुछ ऐसा करते हैं कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। मणिपुर मुद्दा पीछे हो जाता है और राहुल का फ्लाइंग किस जो है वो सबसे सुर्खियों में बन जाता है। अब देश भर में इसकी चर्चा है क्योंकि स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद, उन्होंने इस मुद्दे को गर्म कर दिया और कहा है कि ये राहुल गांधी ने असंवैधानिक और असंसदीय फ्लाइंग किस करके दे दिया, यानी मणिपुर का पूरा मुद्दा पीछे हो गया। आज पीएम मोदी ने भी संसद में भाषण दिया। उन सब मुद्दों पर क्या राहुल गांधी ने जो कुछ किया वो देश में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए किया या फ्लाइंग किस दिया, जनता जनार्दन इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और 2024 में क्या लग रहा है कि मोदी या टीम इंडिया कौन किसके साथ है? राहुल गांधी कितना विपक्ष पे भारी पड़े? उनका भाषण कैसा था? सबसे पहला सवाल भैया, राहुल गांधी ने संसद में मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को रावण करार दिया और कहा है कि जो है वो ये सीधे तौर पर रावण है, अडानी और इनके साथ जो है यही है, और देशद्रोही तक करार दे दिया है। भाषण कैसा लगा? देखिए, ऐसा है कि जब सदन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पीएम मोदी की चल रही है, जब इसके खिलाफ कोई नेता जब इनकी साजिश को जो है खुलासा करने लगता है, अडानी अंबानी के घोटालों पर चर्चा करने लगता है, तब ये तिलमिला जाते हैं। और उसी साजिश के तहत पूर्व में राहुल गांधी जी के खिलाफ एक कुचक रचना रची जाती है और छोटे न्यायालय में जो है निचली अदालत में उनको 2 साल की सजा सुना करके उनकी सदस्यता सदन से समाप्त कर दी जाती है। और उसके बाद जो है माननीय उच्च न्यायालय ने, मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो बहुत सराहनीय है। वो भारत के लोकतंत्र को बचाने का काम किया है, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है। और राहुल गांधी जी की सदस्यता जो बहाल हुई है उससे और ये सारे लोग तिलमिला गए हैं और इनकी एक सोची समझी रणनीति हो रही है कि राहुल गांधी जी सदन में अपना वक्तव्य न रखने पाए। चूंकि राहुल गांधी जी देश की समस्या को उठाने का काम करते हैं। देश में जो जितने भी ये अडानी अंबानी आए हैं, जो लूट रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, इनको सबको उजागर करने के लिए जब चर्चा करते हैं तो राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका जाता है। आज जो चर्चा हो रही थी, जब जैसे ही राहुल गांधी जी मणिपुर हिंसा पर चर्चा शुरू किया कि वहां पर माताओं के साथ, बेटियों के साथ अश्लील हरकत हो रही है, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद सब हल्ला मचाने लगते हैं, शोर करने लगते हैं ताकि राहुल गांधी जी मणिपुर हिंसा पर बोल ना पाए। और उसके बाद ये स्मृति ईरानी जी, जिनका चाल चरित्र पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये क्या थी आज क्या हैं, और वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्लाइंग किस करते हैं और अमित शाह का बेटा यूं यूं करता है, उस पर इनकी नजर नहीं जाती है। साथियों, एक बात बता दूं आप पत्रकार साथियों, अब वो दिन आ गया है कि ये जनता भी इनको बजाने जा रही है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बलात्कारी जितने हैं, ये जितने दंगाई हैं, इनको सब जेल में भेजने का काम आने वाली इंडिया सरकार करने जा रही है। अब ये बच नहीं सकते हैं। राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि रावण है, मोदी रावण कैसे हुए? देखिए, रावण
वो है जब अपनी जनता का ही शोषण शुरू कर दे, जनता की समस्याओं को ना उठाए, उनके लिए उनको मार काट करना शुरू कर दे, तो यही तो रावण का काम था। कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला लेके आए हैं, चले जाएंगे। ना 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 ना, अब जाना नहीं है, अब जाना नहीं है, अब ये झोला लेके नहीं भाग पाएंगे। अब इनको 52 बीघा में जाना है, अब ये 52 बीघा में जाएंगे, इनको जाने नहीं देंगे। अब इनके दिन लद गए हैं, अब इनकी झूठ और मक्कारी जनता जान चुकी है। जनता समझ रही है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, हमारी समस्याओं को नहीं देखते हो, तुम केवल अडानी अंबानी का झोला भर रहे हो। ये सब पार्टनर हैं, ये गुजरात से जो चले हैं। अगर आप पीछे जाइए तो हिंदुस्तान पर जब ब्रिटिश का कब्जा हुआ था तो गुजरात से लोग चले हैं। ये दोनों व्यापारी जो चले हैं ना, ये सब वही गुजरात से चले हैं। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कितने विभाग हैं हिंदुस्तान के जो ये दोनों व्यापारी बेच चुके हैं, अब इनकी नहीं चलने वाली है। यानी अडानी के साथ मिलकर देश लूट रहे हैं। देश लूट लिए, क्या बचा है? नौजवान सड़क पर टहल रहा है। खुलेगी। अरे पोल कुछ घबराइए नहीं, इंडिया की सरकार आने दीजिए, जैसे सरकार आएगी इन्हीं पर हमारा बुलडोजर चलेगा, निश्चित खुलेगी। इन सबको जेल भेजने का काम इंडिया सरकार करने जा रही है। कैसे आप बनाएंगे? आपके राहुल गांधी पर तो जो सदन में चुम्मा कर रहे हैं, चुम्मा चाटी कर रहे हैं सदन में, तो वो कैसे पीएम बन पाएंगे? अरे भाई, जिन्होंने इस मुद्दा को उठाया कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, वो जब विदेश जाया करती थी और डांस करती थी, तो उसको नहीं जनता जानती है क्या? जनता उसको भी देखी है कि क्या करती जाती थी विदेश में, और इनके चाल चरित्र को हिंदुस्तान के हर एक नागरिक जानता है किन्होंने कैसे अपना परिवार बसाया, दूसरे का परिवार लूट करके अपना परिवार बसाया। इसको जनता नहीं जानती है क्या? सब जानती है, और अब इनको यहाँ ठहरने नहीं देंगे। अब इन सबको, ये सारे भ्रष्टाचारियों को, इन बलात्कारियों को सब में जेल में भेजने का काम करेंगे। अब इनको 52 बीघा में रहना है, सबको रहना है। क्या लग रहा है कि